जब अपने भी पराये हो जाएं और मन के भीतर एक ही सवाल गूंजे कि अब कौन साथ देगा, उसी क्षण अक्सर हनुमान जी चुपचाप, बिना शोर किए, बिना आकाश से उतरते हुए, बिना किसी को दिखाई दिए आपकी मदद के लिए सक्रिय हो जाते हैं। और उनकी मदद का तरीका हमेशा चमत्कार जैसा नहीं दिखता, बल्कि संकेतों के रूप में आता है। ऐसे संकेत जिन पर अगर आप ध्यान दें तो समझ जाएंगे कि बजरंगबली स्वयं आपकी परीक्षा लेकर अब आपकी रक्षा के लिए खड़े हो चुके हैं। पहला संकेत अक्सर ये होता है कि जिस काम को लेकर आप महीनों से परेशान थे, अचानक उसमें कोई न कोई रास्ता दिखने लगता है। भले ही वो रास्ता छोटा हो, अधूरा हो या अस्थायी लगे, लेकिन वो उम्मीद का दीपक जलाने के लिए काफी होता है। क्योंकि हनुमान जी पहले मन की शक्ति लौटाते हैं, फिर परिस्थिति बदलते हैं। कई भक्त बताते हैं कि जब वे पूरी तरह टूट चुके थे, तभी अचानक उनके कानों में कहीं से हनुमान चालीसा, राम नाम या जय बजरंगबली सुनाई दिया। चाहे वो किसी गली से हो, मोबाइल पर अनायास चला कोई वीडियो हो, या किसी अजनबी के मुख से निकला शब्द। और यही वो क्षण होता है जब हनुमान जी आपको याद दिलाते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। दूसरा संकेत ये होता है कि आपको बार बार मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी की तस्वीर, मंदिर या मूर्ति दिखाई देने लगती है। बिना योजना के आप उन्हीं रास्तों से गुजरते हैं जहां बजरंगबली विराजमान होते हैं, और मन अपने आप नतमस्तक हो जाता है। ये संकेत है कि हनुमान जी स्वयं आपको अपनी शरण में खींच रहे हैं। तीसरा संकेत बहुत गहरा होता है। आपके भीतर अचानक एक अजीब सी शांति उतर आती है, जबकि समस्याएं अभी खत्म नहीं हुई होती, लेकिन डर कम हो जाता है, घबराहट शांत होने लगती है, नींद थोड़ी बेहतर होने लगती है, और मन कहता है कि कुछ तो ठीक होगा। यही वो आंतरिक बल है जो हनुमान जी अपने भक्तों को देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि टूटा हुआ मन परिस्थिति से पहले हार जाता है। कई बार ये भी देखा गया है कि जब हनुमान जी आपकी मदद के लिए आते हैं, तो जो लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वे स्वयं आपके जीवन से दूर होने लगते हैं। बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी लड़ाई के अचानक संपर्क टूट जाता है, योजनाएं विफल होने लगती हैं, और यही हनुमान जी की मौन रक्षा होती है। चौथा संकेत सपनों के माध्यम से आता है। कई भक्तों को स्वप्न में लाल रंग, पर्वत, उड़ान, वानर, राम नाम या किसी तेजस्वी आकृति के दर्शन होते हैं, जो ये बताते हैं कि आपकी पुकार सुनी जा चुकी है। पांचवा संकेत ये होता है कि आपको हनुमान जी की कथाएं, वीडियो या भजन बार बार दिखने लगते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको वही सुनाना चाहती हो जो उस समय आपके जीवन के लिए आवश्यक है। और यही कारण है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि ये भी एक संकेत है कि बजरंगबली ने आपको यहां तक पहुंचाया है। एक सच्ची घटना सुनिए। एक युवक जो आर्थिक संकट में डूब चुका था, कर्ज, अपमान और निराशा से घिरा हुआ था, उसने एक रात रोते हुए केवल इतना कहा, हे हनुमान, अब अगर आप भी साथ नहीं देंगे तो मैं टूट जाऊंगा। और अगले दिन उसे कोई चमत्कारी धन नहीं मिला, बल्कि उसे एक छोटा सा काम मिला जिसे उसने पहले तुच्छ समझा होता। लेकिन उसी काम ने धीरे धीरे उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। यही हनुमान जी की कार्यशैली है। वे तुरंत सब कुछ नहीं बदलते, वे आपको बदलते हैं ताकि आप परिस्थिति को बदल सको। एक और संकेत ये होता है कि जब आप पूरी श्रद्धा से राम या हनुमान नाम लेते हैं, तो मन हल्का होने लगता है, आंसू आ जाते हैं, और यही आंसू हनुमान जी के चरणों में आपकी अर्जी बन जाते हैं। कई भक्तों के जीवन में ये भी देखा गया है कि जैसे ही वे सच्चे मन से बजरंगबली को याद करते हैं, कोई न कोई व्यक्ति अचानक उनकी मदद के लिए सामने आ जाता है। कोई सलाह दे देता है, कोई रास्ता दिखा देता है, कोई अवसर दे देता है, क्योंकि हनुमान जी स्वयं मनुष्यों के माध्यम से कार्य करते हैं। सबसे बड़ा संकेत यह है कि आपके भीतर सेवा, भक्ति और विनम्रता का भाव बढ़ने लगता है, अहंकार कम होने लगता है, और आप समझने लगते हैं कि शक्ति दिखाने में नहीं, सहने में है। ये वही शिक्षा है जो हनुमान जी ने स्वयं अपने जीवन से दी। अगर आप ये देख रहे हैं कि संकट के समय भी आप गलत रास्ते पर जाने से बच रहे हैं, तो समझिए
कि हनुमान जी आपका हाथ थामे हुए हैं, क्योंकि वे अपने भक्त को गिरने नहीं देते, चाहे चलना धीमा ही क्यों न हो। हनुमान जी की मदद का अंतिम और सबसे स्पष्ट संकेत यह होता है कि आपके जीवन में धीरे धीरे एक अनुशासन आने लगता है। आप मंगलवार को उन्हें याद करने लगते हैं, उनके मंत्र सुनने लगते हैं, नकारात्मक चीजों से दूरी बनने लगती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। और यही वो अवस्था है जहां से जीवन का पुनर्निर्माण शुरू होता है। इसलिए अगर आपको ये संकेत मिल रहे हैं तो इसे संयोग मत समझिए। ये हनुमान जी की मौन कृपा है, उनकी छाया है जो आपके ऊपर पड़ चुकी है। और अब आपका कर्तव्य है कि आप धैर्य रखें, आस्था रखें और ये विश्वास रखें कि जिस तरह उन्होंने लंका जलाने से पहले समुद्र पार किया था, उसी तरह आपके जीवन की बाधाएं भी पार होंगी। बस विश्वास की छलांग लगानी होगी। अगर ये शब्द आपके दिल तक पहुंचे हैं, अगर आपको अपने जीवन से जुड़ा हुआ कुछ महसूस हुआ है, तो समझिए कि बजरंगबली स्वयं आपसे बात कर रहे हैं। और अब उनसे जुड़ने का समय है, उन्हें याद करने का समय है और उनके बताए मार्ग पर चलने का समय है। क्योंकि जब हनुमान जी अचानक आपकी मदद करते हैं तो जीवन भले धीरे बदले, लेकिन पूरी तरह बदल जाता है। जब हनुमान जी आपकी मदद का दूसरा चरण शुरू करते हैं तो संकेत और भी सूक्ष्म हो जाते हैं और इन्हें वही व्यक्ति पहचान पाता है जिसका हृदय श्रद्धा से भरा होता है। क्योंकि इस चरण में बजरंगबली बाहरी परिस्थितियों से पहले आपके अंदर के युद्ध को जीतवाते हैं। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि अचानक उनके भीतर वर्षों से जमीन नकारात्मक सोच टूटने लगती है। जो डर पहले हावी रहता था वो कमजोर पड़ने लगता है और मन में ये दृढ़ विश्वास जन्म लेता है कि मैं हार नहीं सकता। ये वही क्षण है जब हनुमान जी आपके भीतर बैठकर आपको स्वयं से परिचय कराते हैं, क्योंकि वे शक्ति बाहर से नहीं भीतर से देते हैं। इस समय एक और संकेत दिखाई देता है कि जो आदतें आपको नीचे खींच रही थी, जैसे आलस्य, निराशा, क्रोध या गलत संगत, वे अपने आप छूटने लगती है बिना किसी जोर जबरदस्ती के। और ये इसलिए होता है क्योंकि हनुमान जी अपने भक्त को पहले शुद्ध करते हैं, फिर सुरक्षित करते हैं। फिर सुरक्षित करते हैं। कई बार इस दौर में आपको ऐसा भी लगेगा कि कुछ रिश्ते टूट रहे हैं या दूरियां बढ़ रही हैं, लेकिन समझिए कि ये भी उनकी ही कृपा है। क्योंकि बजरंगबली अपने भक्त के जीवन से वही लोग हटाते हैं जो उसकी उन्नति में बाधा बनते हैं। और यही कारण है कि बाद में जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि जिनसे दूर होना दुखद लग रहा था, वही दूरी आपके लिए वरदान बन गई। इसी चरण में कई भक्तों को ये अनुभव होता है कि बार बार हनुमान जी का नाम मन में स्वतः आने लगता है, बिना जप किए, बिना माला घुमाए, जैसे कोई भीतर से ही राम राम का स्मरण करवा रहा हो। और यही वो अवस्था है जहां भक्ति साधना नहीं, स्वभाव बन जाती है। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि इस समय उन्हें बार बार लाल रंग, सिंदूर, गदा या उड़ते हुए वानर के प्रतीक दिखाई देने लगते हैं। कभी पोस्टर पर, कभी वाहन पर, कभी किसी किताब में। और ये प्रतीक आपको याद दिलाते हैं कि संकट चाहे जितना बड़ा हो, हनुमान जी उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। इसी बीच जीवन में छोटे छोटे लेकिन निर्णायक संयोग होने लगते हैं। किसी पुराने मित्र का अचानक फोन आ जाना, किसी बंद दरवाजे का हल्का सा खुल जाना, किसी नई दिशा का संकेत मिल जाना। और यही वो मौन चमत्कार है जिनसे हनुमान जी कार्य करते हैं, क्योंकि वे शोर नहीं मचाते, वे काम कर देते हैं। एक भक्त की कथा सुनिए। एक माँ जो अपने बेटे के भविष्य को लेकर टूट चुकी थी, उसने किसी विशेष पूजा या अनुष्ठान के बिना केवल मंगलवार को दीपक जलाकर हनुमान जी से कहा, मैं कुछ नहीं चाहती, बस मेरे बच्चे की रक्षा करना। और धीरे धीरे उसके बेटे के जीवन में ऐसे शिक्षक, ऐसे मार्गदर्शक और ऐसे अवसर आए जिन्होंने उसे संभाल लिया। माँ को कभी पता भी नहीं चला
कि किस मोड़ पर संकट टल गया, लेकिन आज वो जानती है कि ये हनुमान जी की अदृश्य ढाल थी। इस चरण का सबसे महत्वपूर्ण संकेत ये होता है कि आप शिकायत करना कम कर देते हैं और स्वीकार करना सीख लेते हैं। आप समझने लगते हैं कि हर विलंब अस्वीकृति नहीं है, हर परीक्षा दंड नहीं है और हर कठिनाई अंत नहीं है। और